अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जो 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो हो जाए होशियार, आपको ये दस्तावेज देना होगा। आप जानते हैं कि अभी पूरे भारत के अंदर एसआईआर को लेकर अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले बिहार में एसआईआर का कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश समेत भारत के 12 राज्यों में ये एसआईआर शुरू हुआ। अब अगर आप 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो आपके पास कौन सा दस्तावेज होना चाहिए? अगर आप ये वीडियो बिहार से देख रहे हैं या उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं या झारखंड से देख रहे हैं या बंगाल से देख रहे हैं या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से देख रहे हैं या हिंदुस्तान के किसी भी ज़िले से आप देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको पता है कि जैसे ही एसआईआर का कार्यक्रम ख़त्म होगा उसके बाद एनआरसी को लाया जाएगा। आपसे दस्तावेज दिखाने के लिए कहा जाएगा, आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, और अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते हैं तो आप भारत के नागरिक के तौर पर एक शक के दायरे में आ जाएंगे। आप एक नागरिकता तो आपकी जाएगी, उसके बाद आपके साथ बड़ी समस्या भी हो सकती है। इससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और 1987 से पहले आपकी पैदाइश हुई है तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, या आप अनपढ़ हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट्स बनाकर रख लेना है, आपको अपना दस्तावेज तैयार करके रख लेना है। और साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आपके नाम में कोई गलती है या आपके नाम में कोई त्रुटि है तो आपको उसको भी सही करवा लेना है, उस गलती को भी सुधार करवाना है। तो आपको क्या करना होगा, तो पूरी जानकारी आपको विस्तार से हम बता रहे हैं। देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है वरना आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको क्या करना होगा। देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करना होगा। ऐसे आपको पता है कि जन्म प्रमाण पत्र ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी दस्तावेज आपके लिए होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 26 अप्रैल 2026 से आपका जन्म प्रमाण पत्र सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको क्या करना है। देखिए, पुराने जितने भी लोग थे जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, तो पुराने अधिकतर लोगों के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं था, इसलिए सरकार के पास दूसरा विकल्प मौजूद है दस्तावेज लेने के लिए। देखिए, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो सरकार आपको दूसरा विकल्प दे रही है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपने कभी स्कूल आप गए हैं तो आपने 1 क्लास पढ़ा होगा या 2 क्लास पढ़ा होगा या 5 क्लास पढ़ा होगा या 10th क्लास पढ़ा होगा,
तो आपके पास स्कूल की मार्कशीट होगी या स्कूल की टीसी होगी, तो आप ये दस्तावेज भी दिखा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं होता था। सब लोग ऐसे हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो ये डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। आप कभी स्कूल गए होंगे तो स्कूल की टीसी आपके पास होगी या स्कूल की सर्टिफिकेट आपके पास होगी, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। और जो अनपढ़ हैं, जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है या कभी वो स्कूल नहीं गए हैं, तो वो कौन सा दस्तावेज दे सकते हैं? जैसे ज़मीन की खतौनी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी ज़मीन की खतौनी है तो वो भी आप दे सकते हैं, या घर की पुरानी रजिस्ट्री है तो वो भी दस्तावेज आप दे सकते हैं, या घर की पुरानी प्रॉपर्टी की कोई भी दस्तावेज है तो वो दस्तावेज भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। क्योंकि आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ना तो आप कभी स्कूल गए हैं, ना आप कभी कॉलेज गए हैं, और आपके पास कुछ नहीं है, तो ये खतौनी आप दे सकते हैं। घर की पुरानी रजिस्ट्री है वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा देखिए, जाति प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। जैसे अगर आप SC ST से आते हैं या आप OBC से आते हैं, आपके पास अगर कोई जाति सर्टिफिकेट है तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो आप निवास प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे राज्यों में निवास प्रमाण पत्र जो है वो मान्य नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास जिस राज्य से है वहाँ का निवास प्रमाण पत्र है तो वो भी आप दे सकते हैं। आधार या वोटर ID कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। देखिए, आधार और वोटर ID कार्ड नागरिकता का क्यों प्रूफ नहीं है? देखिए, साफ साफ बताया गया है कि आधार कार्ड के जरिए से जन्म तिथि की सही मूल्यांकन नहीं की जा सकती है, और वोटर ID कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। ये केवल वोट डालने का एक दस्तावेज है। देखिए, आधार कार्ड जो है वो आपके जन्म तिथि का प्रूफ नहीं है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा। और वोटर ID कार्ड, तो वोटर ID कार्ड सिर्फ और सिर्फ ये मतदान का एक कार्ड है, तो ये भी आपका नहीं चलेगा। लेकिन आपको ये दस्तावेज भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर आपके पास दस्तावेज है, उसमें किसी तरीके की नाम में त्रुटि है, तो आप आगे चलकर फंस सकते हैं, आप आगे चलकर परेशान हो सकते हैं, और आपको आगे चलकर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर आपके पास आधार कार्ड है, उसमें आपका नाम कुछ और है, वोटर ID कार्ड है उसमें कुछ और नाम है, या पासपोर्ट है उसमें कुछ और नाम है, या मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसमें कुछ और नाम है, तो इसमें भी आप फंस सकते हैं। तो इसलिए आपको इन सारे डॉक्यूमेंट में एक जैसा आपको नाम कराना है। हर जगह आपका नाम एक जैसा होना चाहिए। एक स्पेलिंग का भी आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर पिता का नाम है तो हर जगह पिता का नाम एक जैसा होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपका आधार कार्ड में बहुत पुराना फ़ोटो है तो आपको फ़ोटो भी अपडेट करवा लेना है। और अगर आपने बैंक में आपका फ़ोटो है इसको भी अपडेट नहीं कराया, तो ये सारे चीज़ आपको अपडेट करवाना है। क्योंकि सरकार ने खुद बताया है कि आपको इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना है। आपसे कुछ न कुछ एक प्रूफ लेकर आपको दस्तावेज दिखाकर आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है और ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये कुछ दस्तावेज आपको अपने पास रख लेना है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।